एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने हुस्न और लटके झटकों से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। जिन्हें एक्टिंग विरासत में मिली, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने और एक रॉयल फैमिली में शादी होने के बावजूद इंडस्ट्री के ढेर सारे स्टार्स के साथ इनका 36 का आंकड़ा रहा और उन सब ने इन्हें एरोगेंट और नकचढ़ी बोलकर इनसे किनारा कर लिया। मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको 3 डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। क्या आप मानेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होने के बावजूद अपनी डेब्यू फिल्म से ही इन्हें बाहर कर दिया गया। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? इन्हें कहा ना छोड़ो मुझे। गीत, लिसन टू मी, तुम मेरे साथ समझते क्या हो अपने आप को? मेरे साथ ये सब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम्हारा चांस है, समझे? और क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्मों से ज्यादा ये अपने अफेयर्स और कंट्रोवर्सी को लेकर चर्चा में रहीं, और आखिर क्या वजह रही कि बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद ये लगातार ए लिस्टर हीरोइन के तौर पर बरकरार रहीं। एक औरत चाहे जितनी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, उसको इतना तो पता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है, या तो फिर आपकी इतनी अफेयर्स रही होंगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस बच्चे का असली बाप कौन। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान के चौथे पीढ़ी की आखिरी अभिनेत्री करीना कपूर खान की। हालांकि कपूर खानदान की बेटी होने के बावजूद करीना एक ऐसी अभिनेत्री रहीं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहीं। तो इससे पहले कि आपको इनके जीवन के अनसुने पहलुओं से रूबरू कराएं, सबसे पहले जानते हैं कि करीना ने शुरुआत कहां से की, कौन इन्हें फिल्मों में लेकर आया और कैसे बन गई ये कंट्रोवर्सी क्वीन। थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। करीना कपूर का जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई में बॉलीवुड के बहुचर्चित कपूर परिवार में हुआ। कम ही लोग जानते हैं कि इनके बचपन का नाम सिद्धिमा रखा गया, जो कि इनके दादाजी ने दिया। हालांकि बाद में इनका नाम करीना रख दिया गया, जो लियो टॉल्स्टॉय के उपन्यास अन्ना कैरेनिना पर आधारित था, जिसे इनकी मां ने इनके जन्म से कुछ समय पूर्व पढ़ा था। फिल्म इंडस्ट्री की फर्स्ट फैमिली की इस लाडली बेटी का प्यार का नाम बेबो रखा गया। इनके पिता रणधीर कपूर और मां बबीता ने अपने जमाने में अपनी एक्टिंग से फिल्म जगत को खूब रोशन किया और लोगों ने उन्हें भरपूर प्यार भी दिया। जाने माने एक्टर और डायरेक्टर राज कपूर साहब इनके दादा और पृथ्वीराज कपूर साहब इनके परदादा थे। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर साहब इनके चाचा और इस लिहाज से एक्टर रणबीर कपूर इनके कजिन भाई लगते हैं। करीना अपने माता पिता की छोटी बेटी थी। इनकी बड़ी बहन करिश्मा बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री बनी। कम उम्र से ही करीना का मन पढ़ाई में कम और एक्टिंग में ज्यादा लगता था, और ये लाजमी भी था क्योंकि करीना की रगों में खानदानी एक्टिंग दौड़ रहा था। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जमुनाबाई नरसी स्कूल से हुई, लेकिन इसी दौरान करीना जब महज 15 साल की थी तभी स्कूल के एक फ्रेंड को पसंद करने लगी। हालांकि करीना की मां को जब ये पता लगा तो उन्होंने करीना का फोन अपने पास रख लिया। वहीं जब बबीता एक बार डिनर पर गई तो करीना ने चाकू की मदद से बबीता के कमरे का लॉक तोड़ दिया और फोन लेकर उस लड़के से मिलने चली गई। बताया जाता है कि इस बात से बबीता काफी नाराज हुई और करीना को बोर्डिंग स्कूल में देहरादून भेज दिया। फिर देहरादून के विल्हम गर्ल्स स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉमर्स में ग्रेजुएशन के लिए इनका दाखिला मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में करा दिया गया। हालांकि मन न लगने पर करीना ने 2 साल बाद यहाँ भी पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद इन्होंने अमेरिका स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से माइक्रो कंप्यूटर्स का 3 महीने का समर कोर्स किया। फिर इनकी रुचि लॉ की पढ़ाई में हो गई, जिसके लिए इन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। हालांकि ये पढ़ाई भी इन्होंने बीच में ही छोड़ दी। उम्र के साथ करीना का झुकाव एक्टिंग की ओर बढ़ता ही रहा। हालांकि इनके पिता रणधीर कपूर परिवार की लड़कियों के फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे।
इस वजह से पिता के साथ इनका टकराव हुआ, जिसके बाद दोनों बहनें अपनी माँ के साथ अलग रहने लगी। पिता से अलग होने के बाद पहले बड़ी बहन करिश्मा ने बॉलीवुड में खुद को आजमाया और उन्हें लोगों ने इतना पसंद किया कि वो 90 के दशक की टॉप की अभिनेत्री बन गई। बहन की सक्सेस देख करीना भी अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफी एक्साइटेड थी। हालांकि बताया जाता है कि बॉलीवुड में एंट्री के साथ ही करीना के जीवन में कंट्रोवर्सी की एंट्री भी हो गई। सबसे पहले करीना को साल 2000 में आई राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है ऑफर हुई। हालांकि कुछ दिनों की शूटिंग के बाद ही इन्हें फिल्म से हटाकर अमीषा पटेल को कास्ट कर लिया गया। इस बारे में पूछे जाने पर अमीषा ने कहा कि किसी मतभेद की वजह से राकेश रोशन ने करीना को फिल्म से बाहर कर दिया। वहीं करीना कपूर ने एक बार फिल्म फेयर के साथ इस बारे में बातचीत करते हुए बताया, राकेश रोशन ने सिर्फ अपने बेटे के लिए कहो ना प्यार है बनाई थी। उन्होंने अमीषा पटेल को सुंदर नहीं दिखाया। अमीषा के चेहरे पर मुहासे और आंखों के नीचे दाग थे, वो सुंदर नहीं दिख रही थी। मुझे खुशी है कि मैंने फिल्म नहीं की। वहीं एक इंटरव्यू में जब राकेश रोशन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसकी वजह फिल्म के सीन्स में करीना की माँ बबीता की अत्यधिक दखल अंदाजी बताई। सबकी अपनी दलील थी, लेकिन सच्चाई क्या रही कहना मुश्किल है। खैर, साल 2000 के अंत में ही करीना को जेपी दत्ता की फिल्म रेफ्यूजी से डेब्यू करने का मौका मिला। ये अभिषेक बच्चन की भी डेब्यू फिल्म रही और लोगों ने दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को पसंद किया। वैसे तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई, लेकिन फिल्म में करीना की सादगी भरी एक्टिंग की खूब सराहना हुई और करीना को उस साल के बेस्ट फीमेल डेब्यू के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। बहुत बनाते हो मुझे, कान खोल कर सुन लो। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। मैंने काजी साहब का घर भी देख लिया है, आज ही उनके हाथ पांव जोड़कर अपनी शादी करवा देने को कहूंगी। फिर साल 2001 में इन्हें सतीश कौशिक की फिल्म मुझे कुछ कहना है में तुषार कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म और फिल्म के गाने दोनों सुपरहिट रहे। मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया, अखियां मिला के तूने दिल को। इसी साल इन्हें ऋतिक रोशन के साथ फिल्म यादें में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। तुम दोनों ने मिलके जान मेरी ले ली। इसी साल इन्हें फिल्म अजनबी और अशोका में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्में भी कुछ खास नहीं कर सकी। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। साल के आखिर में इन्हें करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म कभी खुशी कभी गम में काम करने का मौका मिला। फिल्म सुपरहिट रही और फिल्म में करीना के अंदाज को भी पसंद किया गया। बोले चूड़ियां, बोले कंगना, हाय मैं हो गई। हालांकि साल 2001 में ही जब करीना बिपाशा बासु के साथ फिल्म अजनबी की शूटिंग कर रही थी, तभी कॉस्ट्यूम को लेकर दोनों अभिनेत्रियों में इतना झगड़ा हुआ कि करीना कपूर अपना आपा खो बैठी और बिपाशा को पहले काली बिल्ली कहा और बाद में थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल हुआ ये कि बिपाशा बासु ने करीना कपूर से बिना पूछे इनके डिजाइनर से मदद ले ली। कहा जाता है कि इससे करीना इतनी नाराज हुई कि बिपाशा को काली बिल्ली कहकर एक जोरदार तमाचा मार दिया। एक कॉस्ट्यूम को लेकर दोनों के बीच हुई ये कैट फाइट इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे का चेहरा देखना भी ये पसंद नहीं करती थी। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान बिपाशा ने कहा कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। करीना को कॉस्ट्यूम से दिक्कत थी और उन्हें बिना मतलब इस मामले में खींचा गया। इस पर करीना ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें अपनी एक्टिंग पर भरोसा नहीं है, इसलिए 4 पेज के इंटरव्यू में 3 पेज पर मेरी ही बात की है। कहते हैं कि दोनों के बीच का ये विवाद इतने पर नहीं रुका। इसके बाद करीना कपूर ने बिपाशा के एक्स बॉयफ्रेंड जॉन अब्राहम को लेकर बयान दे दिया। करीना ने कॉफी विद करण के दूसरे सीजन में ये कह दिया कि कभी जॉन अब्राहम के साथ वो काम नहीं करेंगी क्योंकि वो एक्सप्रेशनलेस हैं। करीना कपूर के इस बयान पर पलटवार करते हुए बिपाशा बासु ने कॉफी विद करण में ही ये कहा कि करीना के पास कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन कई साल तक चली दोनों के बीच ये कोल्ड वॉर तब खत्म हो गई जब साल 2008 में करीना कपूर ने सैफ अली खान के बर्थडे के मौके पर आयोजित पार्टी में बिपाशा बासु को भी बुलाया। इसके बाद दोनों के रिश्ते सामान्य हो गए और इस कैट फाइट का अंत हो गया। खैर, कहानी में पीछे चलें, साल 2002 और 2003 के दौरान करीना मुझसे दोस्ती करोगे, जीना सिर्फ मेरे लिए, तलाश, खुशी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ और एलओसी कारगिल जैसी फिल्मों में नजर आई। हालांकि ये सभी फिल्में फ्लॉप हो गईं। किस गुनाह की सजा दे रहे हो तुम मुझे? कौन सी गलती का बदला ले रहे हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा कामनी के साथ?
यूं ही तड़पा तड़पा के मारना था तो इंडिया में जगह जगह पर मेरी जान क्यों बचाते रहे? कहा जाता है कि लगातार कई फिल्में फ्लॉप होने से करीना परेशान थी। उसी दौरान डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने करीना को साल 2004 में आई अपनी फिल्म चमेली ऑफर की, जिसमें करीना को एक प्रोस्टिट्यूट का किरदार निभाना था। पहले तो करीना ने इस रोल को करने के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर डायरेक्टर के समझाने पर ये मान गई। वैसे तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन फिल्म में करीना के अभिनय की क्रिटिक्स ने खूब प्रशंसा की। बहता है मन कहीं कहाँ जानते नहीं। इसके बाद इन्हें मणि रत्नम डायरेक्टेड फिल्म युवा और गोविंद नहलानी डायरेक्टेड फिल्म देव में काम करने का मौका मिला और दोनों ही फिल्मों में इनके अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। आप कहते हैं कि हम विश्वास करें आप पर, कानून पर, जब आप ही के साथ हमारे गुनहगार खड़े हैं। इसी साल इन्हें रोमांटिक थ्रिलर फिल्म फिदा और ऐतराज और रोमांटिक कॉमेडी हलचल में काम करने का मौका मिला। इश्क में प्यार में क्या क्या हो रहा है, नींद भी। जहां बॉक्स ऑफिस पर फिदा एवरेज रही तो वहीं ऐतराज और हलचल सुपरहिट साबित हुई। वो तसव्वुर का आलम, वो दिले आशिकी, वो दीवाना मौसम। बताया जाता है कि फिल्म यादें, मुझसे दोस्ती करोगे और मैं प्रेम की दीवानी हूँ में साथ काम करने के दौरान करीना और ऋतिक करीब आ गए और एक दूसरे को डेट करने लगे। साल 2004 तक तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 2004 में ही करीना को शाहिद कपूर के ऑपोजिट फिल्म फिदा में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद करीना और ऋतिक के बीच दूरियां आ गईं। यूं लग रहा है जैसे मुझे एक नई पहचान मिली हो। कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है। अगर मैंने उसके प्यार को ठुकराया तो शायद इस दुनिया में मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। दरअसल इस दौरान शाहिद का करियर पीक पर चल रहा था और उनके डांस स्किल्स और चार्म की दीवानगी हर तरफ थी। बताया जाता है कि इस चार्म से करीना भी नहीं बच सकी और इस फिल्म में काम करने के दौरान शाहिद को दिल दे बैठी। इसके बाद दोनों ने साल 2006 में आई फिल्म 36 चाइना टाउन और चुप चुप के में साथ काम किया और रियल लाइफ के साथ ही दोनों की रियल लाइफ लव स्टोरी भी आगे बढ़ती रही। हालांकि पब्लिकली दोनों ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुझे कैंडल लाइट डिनर कराना चाहते थे ना? लो, आज वो मौका आ गया। कैंडल भी है और डिनर भी। बताया जाता है कि इसी दौरान एक न्यूज़पेपर ने दोनों के इंटीमेट किसिंग फोटो को छाप दिया। फिर क्या था, अब तक जिस रिलेशनशिप का सिर्फ कयास लगाया जा रहा था वो अब सार्वजनिक रूप से सबके सामने आ चुका था। हालांकि तभी करीना ने इस न्यूज़पेपर एजेंसी पर ये आरोप लगाते हुए केस कर दिया कि उन्होंने इनकी मॉर्फ्ड यानी नकली फोटो छापी है, लेकिन न्यूज़पेपर एजेंसी भी अपनी बात पर अड़ी रही। कहा जाता है कि साल 2004 करीना के लिए एक और मुसीबत लेकर आया था। दरअसल 2004 में ही फिल्म ऐतराज में करीना और प्रियंका ने साथ काम किया। जब सी लहर की चलन, बच के रहना जरा। इस फिल्म में जहां करीना कपूर ने अक्षय कुमार की पत्नी का पॉजिटिव रोल निभाया तो वहीं प्रियंका चोपड़ा एक वैम्प के रोल में नजर आई। वैसे तो फिल्म में करीना को पहले प्रियंका वाला रोल ऑफर किया गया था, लेकिन करीना ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि भारतीय महिलाएं पॉजिटिव रोल वाले किरदार को ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगी। हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई तो सारी लाइमलाइट प्रियंका चोपड़ा ले गई। दर्शकों ने नेगेटिव रोल में प्रियंका को खूब पसंद किया और करीना का किरदार उनके आगे फीका पड़ता नजर आया। लोगों ने कहा कि प्रियंका चोपड़ा के किरदार ने करीना के किरदार को ओवर पावर कर दिया। मिसेस सोनिया, ये ऊंचाई, ये पावर जिसे पाने के लिए तुमने न जाने कितने मर्दों को सीढ़ी बनाया होगा, इसके गुरूर में तुम अंधी होकर मुझसे मेरा पति छीनना चाहती हो। दरअसल प्रियंका चोपड़ा को इंडस्ट्री में आए अभी 2 ही साल हुए थे, वहीं करीना प्रियंका से थोड़ी सीनियर थी। ऐसे में इतनी जल्दी प्रियंका का लाइमलाइट में आना शायद करीना को डाइजेस्ट नहीं हुआ। और तो और फिल्म के बाद जहां अवार्ड फंक्शन में करीना का कहीं जिक्र तक नहीं हुआ, वहीं प्रियंका ने बेस्ट एक्ट्रेस के नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। कहा जाता है कि यहीं से दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो गई, जो कि वक्त के साथ बढ़ती चली गई। इसके बाद साल 2006 में दोनों ने एक साथ शाहरुख खान के साथ फिल्म डॉन में काम किया। जहां प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस रहीं, तो वहीं करीना का रोल सिर्फ आइटम नंबर तक रहा।
इसी साल करीना मल्टी स्टारर फिल्म ओमकारा में नजर आई। फिल्म हिट रही और इनकी एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया। क्या हुआ? कमरबंद कहाँ है? होगा यहीं कहीं। यहीं या कहीं और? फिर आया साल 2007 जिसने करीना को नंबर 1 एक्ट्रेस का दावेदार बना दिया। कहा जाता है कि शाहिद कपूर के साथ आई फिल्म जब वी मेट में करीना ने गीत का किरदार निभाया, जिसने फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही आम दर्शकों का भी दिल जीत लिया। हर दूसरी लड़की गीत के कैरेक्टर से खुद को कनेक्ट करने लगी और गीत सबके दिल में बस गई। साथ ही करीना ने फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हाँ। हालांकि इस फिल्म के हीरो पहले बॉबी देओल थे, जिन्हें करीना की सिफारिश पर फिल्म से हटाकर शाहिद को ले लिया गया। हालांकि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही करीना का एक इंटीमेट एमएमएस इंटरनेट पर लीक हो गया। जानकारों की माने तो शाहिद और करीना के इंटीमेट सीन का ये वीडियो शाहिद के फोन से रिकॉर्ड हुआ था और जब ये वीडियो इंटरनेट पे आया तो करीना शाहिद से इतनी नाराज हुई कि उनसे रिश्ता ही तोड़ लिया। हालांकि शाहिद और करीना से जब इस वीडियो के बारे में पूछा गया तो दोनों ने इसे भी मॉर्फ्ड बताकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं इनकी कॉम्पिटिटर प्रियंका चोपड़ा के लिए ये साल पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन इसके अगले साल यानी 2008 में प्रियंका ने फैशन और दोस्ताना जैसी फिल्मों से जबरदस्त वापसी की, तो वहीं करीना के लिए ये साल फ्लॉप साबित हुआ। इस साल आई करीना की मल्टी स्टारर फिल्म गोलमाल रिटर्न्स ने जहां एवरेज कमाई की, तो वहीं सैफ अली खान के साथ आई इनकी फिल्म टशन बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। हालांकि करीना अब अपने फ्लॉप या प्रियंका की हिट फिल्मों से ज्यादा अब किसी और वजह से परेशान हो रही थी। बताया जाता है कि इस साल प्रियंका चोपड़ा ने करीना से न सिर्फ बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड छीने बल्कि करीना का बॉयफ्रेंड भी छीन लिया। साल 2007 में एमएमएस लीक होने के बाद जहां करीना ने शाहिद से दूरी बना ली थी, तो वहीं प्रियंका ने शाहिद को अपनी लाइफ में वेलकम कर लिया। वैसे तो प्रियंका और शाहिद के अफेयर की खबरें आती रही, लेकिन इस पर मुहर लगाया प्रियंका के घर हुए इनकम टैक्स की रेड ने। बताया जाता है कि जब प्रियंका के घर आईटी की रेड पड़ी तो उस वक्त उनके घर पर शाहिद भी मौजूद थे, जिनकी शर्टलेस फोटो इस आईटी रेड की सुर्खियां बनी। जानकारों की माने तो करीना अब प्रियंका से बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी और जब ये प्रियंका की फिल्मों या एक्टिंग में कमी नहीं निकाल सकी तो उनके एक्सेंट पर कमेंट कर दिया। दरअसल अब प्रियंका को कुछ हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे, जिसके बाद करीना ने उनके एक्सेंट का मजाक बनाने की कोशिश की। डजंट मीन एनीथिंग ना, आप अगर अब्रॉड जाएं और वापस यहाँ आए आपकी सैलरी बढ़ेगी वो पता नहीं मुझे, तो आई डोंट नो, इट्स द सेम थिंग कि आप हॉलीवुड में काम कर रहे हो यहाँ काम कर रहे हो। आई थिंक योर ब्रांड वैल्यू इज एज मच एज यू डिलीवर। एंड हालांकि इसके जवाब में प्रियंका ने ये कह दिया कि उनका ये एक्सेंट वहीं से आता है जहां से इनके बॉयफ्रेंड सैफ का आता है। दरअसल साल 2008 में आई फिल्म टशन में काम करने के दौरान करीना और सैफ अली खान नजदीक आ गए और एक दूसरे को डेट करने लगे। हालांकि अभी पब्लिकली इन्होंने अपने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन प्रियंका के जवाब ने इस रिश्ते पर मुहर लगा दिया। जानकारों की माने तो कैट फाइट का ये सिलसिला लंबा चला। एक बार जब करीना से पूछा गया कि हर बार मीडिया करीना और प्रियंका का कंपटीशन क्यों करवाता है, तो उस पर करीना ने ये कह दिया कि ये रानी मुखर्जी के सिवा किसी और को अपना कंपटीशन नहीं मानती। हालांकि इसके जवाब में प्रियंका ने ये कहकर चुटकी ली कि करीना का ऐसा सोचना लाजमी है क्योंकि प्रियंका अभी यंग है तो वहीं करीना उम्र दराज हो चली है। खैर, अब तक प्रियंका नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी, जबकि करीना को ये सौभाग्य नहीं मिल सका था। इसी बारे में बात करते हुए करीना कपूर से जब ये पूछा गया कि मधुर भंडारकर के प्रोडक्शन की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, तो करीना ने इसके जवाब में हीरोइन फिल्म का नाम ले लिया। हालांकि इसके ऊपर करीना से जब ये पूछा गया कि मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन, जिसके लिए प्रियंका चोपड़ा को नेशनल अवार्ड मिला, क्या वो फिल्म करीना को पसंद नहीं आई, तो इसके जवाब में करीना ने कहा कि इन्हें हीरोइन फिल्म ही पसंद है। और जहां तक बात है नेशनल अवार्ड की, तो करीना इन सब पर बिलीव नहीं करती। हालांकि करीना की इस बात का जवाब देते हुए प्रियंका ने सिर्फ इतना कहा कि अंगूर खट्टे हैं। खैर, वक्त बीता और प्रियंका चोपड़ा अलग इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई और धीरे धीरे इनकी आपसी तलखी भी कम होती चली गई।
साल 2019 में प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर पहली बार एक साथ करण जौहर के शो कॉफी विद करण में पहुंची। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर खुलकर बात की। जब करण ने दोनों से उनके पुराने कमेंट्स के बारे में पूछा तो उन्होंने ये कहा कि तब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, हमने कभी एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया और इसीलिए हमारे बीच दूरियां आ गई थी। ऐसे में टॉक शो में साथ आकर दोनों ने अपने बीच के मनमुटाव को खत्म कर दिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गईं। You had both had one ex-boyfriend in common, and that was also a point of commonality. Actually, that was not a point of contention. It was the only point of commonality. Yeah, probably. exactly. There was never a contention. Shahid, you did. खैर, अपने करियर के पीक टाइम के दौरान सिर्फ प्रियंका ही नहीं थी जिनकी वजह से करीना परेशान रही। साल 2009 में करीना ने सैफ अली खान के साथ फिल्म कुर्बान में काम किया। नजरों से नजरें मिली तो जन्नत। हालांकि जब इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री से लेकर पॉलिटिकल गलियारों तक बवाल मच गया। दरअसल फिल्म के पोस्टर में करीना को टॉपलेस दिखाया गया, जिस पर महाराष्ट्र के राजनीतिक दल शिवसेना द्वारा फिल्म के पोस्टर को अश्लील करार देते हुए इस पर आपत्ति जताई गई। कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह आगजनी कर फिल्म के पोस्टर जलाए गए और फिल्म को बैन करने की मांग की गई। वहीं मुंबई में पार्टी के नेता जितेंद्र जनावले ने कहा कि हम जल्द करीना के घर जाकर उन्हें साड़ी भेंट करेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए करीना कपूर को और सैफ अली खान को। वो इस हिंदुस्तान में रहते हैं कि फॉरेन में रहते हैं। फॉरेन में भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा बेशरम की जैसा पोस्टर वहाँ पर लगाया है। जिसका जवाब देते हुए करीना ने कहा कि इन्हें अभी तक साड़ी नहीं मिली है और जोर देते हुए कहा कि अगर वे साड़ी भेजना चाहते हैं तो थोड़ा कायदे की और अच्छी भेजें। साल 2012 में करीना कपूर ने सलमान खान के साथ फिल्म दबंग 2 में एक आइटम नंबर किया जो कि सुपरहिट रहा। गाने के बोल थे, हालांकि इस बारे में बात करते हुए शबाना आजमी ने करीना के इस गाने को घटिया कह दिया और साथ में ये भी कहा कि मैं उन औरतों के खिलाफ हूँ जो इन आइटम नंबर में काम करती हैं। आखिर ये औरतें अपने आइटम नंबर से बच्चों को क्या सिखा रही हैं? ये गाना क्या है? मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाले मुझे अल्कोहल से। आप समझ सकते हैं कि 4 साल की बच्ची ये गाना सुनेगी तो क्या असर पड़ेगा। इस तरह के गाने बच्चों का सेक्सुअलाइजेशन करते हैं और कुछ नहीं। शबाना आजमी के इस स्टेटमेंट की चर्चा बार बार होती रही। हालांकि करीना ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। खैर, साल 2013 में करीना एक बार फिर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गईं। दरअसल संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म रामलीला में करीना को कास्ट किया था, जिसे करीना ने साइन करने के बाद छोड़ दिया। करीना का कहना था कि शूटिंग के लिए लगातार 3 महीने तक डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने रामलीला को छोड़ दिया, जबकि संजय भंसाली की माने तो उन्होंने खुद ही बेबो को फिल्म से बाहर कर दिया था। इस बारे में बात करते हुए संजय लीला भंसाली ने बताया कि जब तक फिल्म रामलीला रिलीज होगी करीना और सैफ शादी कर चुके होंगे। ऐसे में उनकी रोमियो एंड जूलियट प्ले पर आधारित इस फिल्म की मुख्य भूमिका में लोग करीना को पसंद नहीं करेंगे। जूलियट के ओरिजिनल वर्जन को चाहे कितना भी बदल दें, वो रोल शादीशुदा हीरोइन नहीं निभा सकती है। खैर, साल 2015 में आई फिल्म बजरंगी भाईजान में पाकिस्तान कनेक्शन था, जहां पर मुन्नी को पवन यानी सलमान खान पाकिस्तान छोड़ आते हैं। हालांकि इस फिल्म के बारे में BBC से बात करते हुए करीना ने ये कहा, मेरा पाकिस्तान जाने का बहुत बार मन हुआ। लाहौर से बुलावा भी कई बार आया है क्योंकि सैफ का पूरा परिवार वहीं है। मैं जरूर जाना चाहती हूँ, खास करके खाने के लिए, क्योंकि जिस तरह का खाना पाकिस्तान में मिलता है मैं उसकी शौकीन हूँ और जब भी मेरा और सैफ का प्लान बनेगा हम जरूर जाएंगे। हालांकि करीना के इस बयान को सोशल मीडिया पर लोगों ने आड़े हाथों लेते हुए इनके पाकिस्तान प्रेम पर खूब सवाल उठाया। इसी तरह का विवाद करीना की पर्सनल लाइफ को लेकर के भी हुआ। दरअसल करीना की रियल लाइफ वेडिंग ही अपने आप में बहुत बड़ा विवाद बन गई। जैसे ही करीना और सैफ के शादी के बंधन में बंधने की खबर सामने आई, इस जोड़े को बुरी तरह ट्रोल किया गया और अपमानित भी किया गया। लोगों ने करीना कपूर पर इस्लाम धर्म अपनाने और अपने शादी को लव जिहाद का एंगल देने का आरोप लगाया। जब ये लव जिहाद का मामला दिन ब दिन बढ़ने लगा तो सैफ अली खान को सभी विवादों को दूर करने और सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। सैफ
सैफ ने अपनी सफाई में कहा कि करीना ने शादी के बाद इस्लाम नहीं अपनाया है और ऐसा करने के लिए उन पर कोई प्रेशर नहीं है। बताया जाता है कि सैफ की इस सफाई के बाद ये मामला धीरे धीरे ठंडा हो गया। हालांकि इसके बाद एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जिसे करीना शायद ही कभी भूल पाए, क्योंकि इस बार मामला इनके बच्चों से जुड़ा रहा। दरअसल करीना को अपने दोनों बेटों तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान के नाम के लिए जबरदस्त ट्रोल और लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों ने तैमूर के नाम को तैमूर नाम के बर्बर तुर्क आक्रमणकारी से जोड़ दिया और इसके लिए सैफ और करीना की कड़ी निंदा की। हालांकि इस बारे में बात करते हुए इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में करीना ने कहा, तैमूर नाम रखने के पीछे एक खास वजह थी। सैफ के एक पड़ोसी दोस्त थे जिनके साथ वो बड़े हुए हैं, उनका नाम तैमूर था और सैफ उन्हें और उनके नाम दोनों को बेहद पसंद करते थे। इस वजह से सैफ कहते थे कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसका नाम तैमूर रखूंगा, क्योंकि मेरा बेटा मेरा पहला दोस्त होगा। वहीं सैफीना ने अपने दूसरे बेटे का नाम 17वें मुगल सम्राट जहांगीर के नाम पर रख दिया, जिसके बाद कंट्रोवर्सी को एक बार फिर से हवा मिल गई। हालांकि बाद में इन्होंने जहांगीर के नाम को शॉर्ट कर जे कर दिया। दरअसल कुछ समय पहले पता चला कि करीना के बेटे का नाम जे है, जिसके लिए बाद में लोग अलग अलग तरह के कयास लगाने लगे कि जे का मतलब क्या होगा। हालांकि करीना ने जब अपनी किताब करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च की तो इस बात का खुलासा हो गया कि इनके दूसरे बेटे का नाम जहांगीर है। जब तक लोगों को जे नाम पता था तब तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन जहांगीर नाम सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया और करीना को ट्रोल किया जाने लगा। ये विवाद अभी थमा नहीं था तब तक एक और विवाद सामने आ गया। दरअसल अपनी प्रेगनेंसी के अनुभवों को शेयर करने के लिए करीना ने जो किताब लिखी उसका नाम इन्होंने करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल रख दिया। हालांकि ईसाई समाज ने करीना कपूर द्वारा अपने पुस्तक के नाम में बाइबल शब्द इस्तेमाल करने को लेकर विरोध जताया। जबलपुर में ईसाई समाज ने किताब का नाम बदलने की मांग करते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज करने का ज्ञापन भी सौंपा। सर्व ईसाई समाज ने मामले को लेकर जबलपुर के ओमती थाने में लिखित शिकायत दी और आरोप लगाया कि पुस्तक के शीर्षक से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश की गई है। फिर साल 2022 में करीना कपूर मालाबार गोल्ड के अपने विज्ञापन की वजह से एक बार फिर चर्चा में आ गई। कुछ व्यूअर्स ने इस एड को बायकॉट करने की मांग की तो वही कुछ लोगों ने करीना के इस एड को हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। 25 साल, 250 स्टोर्स, 10 देशों में। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इज 25 इयर्स। दरअसल अक्षय तृतीया के मौके पर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी ने एक एड रिलीज किया जिसमें करीना कपूर लोगों से इस ब्रांड के गहने खरीदने की अपील करती नजर आ रही हैं। करीना ने पेस्टल कलर के लहंगे के साथ हैवी ज्वेलरी मैचिंग की थी। देखने में ये विज्ञापन सामान्य लगता है, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आया। लोगों का कहना था कि करीना भारतीय पारंपरिक कपड़ों में है लेकिन बिंदी नहीं लगाई, जबकि हिंदू रीति रिवाज में शादीशुदा महिला बिंदी जरूर पहनती है। विज्ञापन में करीना ने ऐसा नहीं करके भावनाएं आहत की हैं। खैर, फिल्में हिट हो या फ्लॉप, तमाम कंट्रोवर्सी के बावजूद करीना की गिनती बॉलीवुड की ए लिस्टर एक्ट्रेसेस में हमेशा होती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2007 से 2011 के दौरान जब वी मेट, कम वक्त इश्क, 3 इडियट्स, बॉडीगार्ड, गोलमाल सीरीज और रावण जैसी फिल्मों ने करीना को टॉप की एक्ट्रेस लिस्ट में बरकरार रखा। मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। तो वहीं साल 2012 से 2017 के दौरान एक मैं और एक तू, सिंघम रिटर्न्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों ने फिल्म इंडस्ट्री में करीना का जलवा बरकरार रखा। तू चाहिए शामो सुबह तू चाहिए। 2018 के बाद की बात करें तो करीना फिल्मों से ज्यादा फैमिली पर फोकस करती नजर आई। हालांकि साल 2018 में ही आई इनकी फिल्म वीरे दी वेडिंग, साल 2019 में आई गुड न्यूज, साल 2020 में आई अंग्रेजी मीडियम और साल 2022 में आई लाल सिंह चड्ढा में करीना के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। हाल की बात करें तो सितंबर 2023 में आई इनकी फिल्म जाने जान को लोगों ने खूब पसंद किया। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया।
वहीं इनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो साल 2024 में ये तब्बू और कृति सनों के साथ कॉमेडी ड्रामा फिल्म द क्रू और ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंघम की सीक्वल सिंघम अगेन में नजर आने वाली है। कम ही लोग जानते हैं कि करीना सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक डिजाइनर, राइटर और एंटरप्रेन्योर भी हैं। कुछ किताबें इन्होंने खुद लिखी हैं तो वहीं कुछ में को ऑथर हैं। बताया जाता है कि करीना ने ग्लोबस ब्रांड के साथ मिलकर डिजाइनर कपड़ों की चेन शुरू की थी। वहीं हाल की बात करें तो करीना ने शुगर कॉस्मेटिक्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत ये शुगर के को फाउंडर्स के साथ मिलकर प्रीमियम कोरियन स्किन केयर ब्रांड क्वेंच बोटैनिक्स को लॉन्च करेंगी। बताया गया कि करीना ने इस कंपनी में मोटी इन्वेस्टमेंट भी की है। वहीं कैट नॉलेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीना कपूर की टोटल नेटवर्थ करीब $60 मिलियन है। ये हर साल करीब 10 से 12 करोड़ रुपए की कमाई भी कर लेती हैं। बात करीना के कार कलेक्शन की करें तो इनके पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास, ऑडी R8, लेक्सस LX 470, लैंड रोवर डिफेंडर और रेंज रोवर वॉग जैसी गाड़ियां हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक फिल्म के लिए करीना करीब 8 से 10 करोड़ फीस लेती हैं। कह सकते हैं कि ढेर सारे उतार चढ़ाव देखने और दर्जनों कंट्रोवर्सी का शिकार होने के बावजूद करीना ने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया और बिना रुके या निराश हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रही। आज भी इनके लाखों फैंस हैं जिन्हें इनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से बेबो को इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। चलिया 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 रूह चुरा लूं मैं हूं ऐसी चलिया 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 चलिया। तो दोस्तों, आपको आज का हमारे ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी करीना कपूर से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।